नमस्कार दोस्तों, मैं निविजन चौधरी आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम आरएस प्री के लिए सभी इंडिया वाले सेक्शन हैं। हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, करंट अफेयर सब का अध्ययन करेंगे। आज हम इतिहास हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में जो महाजनपद थे 16, उनकी राजधानी का मिलान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। क्या दोस्तों? मत्स्य की विराटनगर थी। और कुरु है, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है दोस्तों। और सूरसेन की थी मथुरा। ठीक है। अस्म की पोतना थी, अस्म की राजधानी पोतना थी। ठीक है दोस्तों। और फिर जो मिलान करने के लिए जो सभ्यताएं थी उनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। जो प्राचीन भारत के जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वही सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और जो समाज उत्तर वैदिक समाज आता है वो कर सकता कब से कब 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक जो समाज आता है उत्तर वैदिक समाज वो कर सकता। और फिर ऋग्वैदिक काल आता है वो चारागाह था। और उसके बाद में जो मध्यकाल समाज आता है वो जमींदारी था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता और भारत के राज्य का मिलान और आ गया है। जैसे बालू क्षेत्र कहाँ पर था? हरियाणा में था। और मांडा आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। बालू हरियाणा के अंदर आता है, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। और पाटरी गुजरात के अंदर और हुलास यूपी के अंदर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कहते हैं मौर्य काल में आहारपति को, जो सड़क या जिला का प्रमुख था, जिसने मेगास्थनीज ने एग्रोमोकोई, जिसे सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी भी बताया गया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों चोलों के बारे में, चोलों के बारे में कहा गया है कि ये पूर्ववर्ती राज्यों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। ये भी राइट है। और चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख, क्या दोस्तों? दीवारों को अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था। यह भी सही है। उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। ये भी राइट है दोस्तों। देखिए मध्यकाल के सूफी संतों के बारे में आया है कि दरगाह कहाँ पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पर है? अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है दोस्तों। उसके बाद में शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दौलताबाद के अंदर है। और शेख मोहम्मद हुसैनी की गुलबर्गा के अंदर है। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली के अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्या? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि 1687 के अंदर औरंगजेब ने जब गोलकुंडा के ऊपर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक अब्दुल हसन कुतुब शाह था। ठीक है दोस्तों। और अकबर ने जो विवाह के लिए जो आयु निर्धारित की थी लड़कियों के लिए, तो 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है दोस्तों। और अकबर लड़कियों के विवाह के दबाव के बिना स्वे इच्छा से शादी करने की स्वतंत्रताएं प्रदान की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आ सकता है कौन सा शासक तो लड़कियों के लिए विवाहों के दबाव से अलग स्वे इच्छा से शादी कर सकती हैं? अकबर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो भी अधिकारी उनके कार्य के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीवान वेतन, जागीर और वेतन को देखना कार्य था। और मुर्सारफी को राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए मुशर्रिफ कार्य को संभालने के लिए वह क्या निवेश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए कार्य करता था। मुगलकालीन साहब नहर का निर्माण जो फिरोज शाह की रजबाह की पुनर्जीवन करके बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों किताब-ए-नोर्स नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह, क्या दोस्तों? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की जो पुस्तक थी किताब-ए-नोर्स। ठीक है दोस्तों। नोर्स। अब आधुनिक वाला पार्ट आ गया है। आधुनिक पार्ट के अंदर क्या है दोस्तों कि एक्सलासापेल की संधि। क्या दोस्तों? एक्सलासापेल की संधि जो 1748 में की गई थी, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। और कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। और अब क्या कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी, क्या दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को सिक्किम में भारत में भी लेकर आया था। ये राइट है। अब हैदर अली ने 1725 में
डिंडीगुल्ला और मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रकला की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कहते हैं कि डिंडीगुल्ला में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रकला की स्थापना किसने की गई थी? हैदर अली ने शस्त्रागार की स्थापना कराई थी।